नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। कोरोना से राहत के बीच 1 नवंबर से दिल्ली में स्कूल, सिनेमाघर समेत खुलेगा बहुत कुछ। डीडीएमए ने जारी किया आदेश। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में पटाखे बेचने और फोड़ने पर बैन। ग्रीन पटाखों को मिला ग्रीन सिग्नल। अंजलि डेड बॉडी का सच आया सामने। प्रेमिका ने ही अपने प्रेमी की थी हत्या। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मॉक ड्रिल। त्योहारों के दौरान किस तरह से रहे आतंकी वारदात से अलर्ट। दिल्ली पुलिस ने आयोजित किया मॉक ड्रिल। और राजधानी दिल्ली के बॉर्डर से हटाए जा रहे हैं बैरिकेड्स। टीकरी बॉर्डर से दोपहिया वाहन और एम्बुलेंस जाने को मिली इजाजत। अब खबरें विस्तार से। पिछले करीब 1.5 सालों से ठप पड़ी कई चीजें अब 1 नवंबर से शुरू हो सकेंगी। जी हां, कोरोना की कम होती रफ्तार के बीच दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से कुछ नए फैसले लिए हैं, जिसमें स्कूल, सिनेमाघर सहित कई चीज़ों में छूट दी गई है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट कि आने वाली 1 तारीख को क्या कुछ बदलने वाला है। कोरोना की थमती रफ्तार के बीच दिल्ली सरकार ने आम लोगों को राहत देने का ऐलान किया है। ऐसे में सोमवार यानी कि 1 नवंबर से राजधानी में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका असर हर दिल्लीवासी पर पड़ेगा। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि 1 नवंबर से क्या कुछ बदलने जा रहा है। डीडीएमए और सरकार की बैठक के बाद दिल्ली में सोमवार से स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। इस दौरान स्कूल प्रबंधन, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। डीडीएमए ने शुक्रवार को सिनेमाघरों, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स को दोबारा पूरी क्षमता से संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। आदेश में कहा गया कि सिनेमाघरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक मानक संचालन प्रक्रिया के सख्त अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे और आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाएंगे। वहीं दिल्ली में शादी समारोह और अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की भी अनुमति दी गई है। पहले इन कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते थे। इसी के साथ साप्ताहिक बाजारों को दोबारा खोलने की अनुमति भी दे दी गई है, जिससे लाखों मध्यम वर्गीय लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि डीडीएमए द्वारा जारी आदेश 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि से लागू होगा। लेकिन इन सब के बीच डीडीएमए ने कहा कि सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक जारी रहेगी। हालांकि डीडीएमए के 30 सितंबर के आदेशानुसार त्योहार संबंधी कार्यक्रम की अनुमति रहेगी। इसके अलावा ऑटो, टैक्सी, फटफट सेवा और ई रिक्शा आदि में भी पूरी क्षमता के साथ लोग नहीं बैठ सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह का उल्लंघन पाए जाने पर रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स के मालिक के खिलाफ सख्त और आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। त्योहारी मौसम में वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जहां कई राज्य सरकारों ने अपने यहां पटाखे बेचने और फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, तो वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी पटाखे बेचना और फोड़ना अब पूरी तरह से गैरकानूनी होगा। हालांकि ग्रीन पटाखे लोग चला भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। त्योहारी मौसम के मद्देनजर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। कई राज्यों ने पटाखों पर पूर्ण बैन लगाया है, तो कुछ ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। राजधानी दिल्ली में भी पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। उसके बाद से अब गाजियाबाद जिला प्रशासन ने दिवाली पर शहर में पटाखे बेचने व छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाजियाबाद एडीएम सिटी विपिन कुमार ने बताया कि एनजीटी के सर्वोच्च निर्देशों का पालन कराया जाएगा। हालांकि ग्रीन पटाखों पर रोक नहीं है, लेकिन वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखना जरूरी है। गाजियाबाद में व्यापारियों को ग्रीन पटाखों के लाइसेंस अभी तक नहीं दिए गए हैं। फिलहाल अभी जिला प्रशासन द्वारा कोई पटाखे की बिक्री के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है और चूंकि हमारा गाजियाबाद एनसीआर का पार्ट है और इसकी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 4 श्रेणी में पिछले हफ्तों से रह रही है,
इस क्रम में माननीय एनजीटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आए हुए हैं और उसके कंप्लायंस में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के भी पत्र 5/10/21 के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके कंप्लायंस में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 27/10/21 को एक आदेश जारी किए गए। इसका फोकस ये है कि अगर गाज़ियाबाद का एयर पोल्यूशन जो है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब रहता है तो हम ऐसी स्थिति में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय एनजीटी का आदेश है उसके अनुपालन सख्ती से करेंगे, जिससे कि हमारा त्योहारों के समय में यहाँ का एयर क्वालिटी ठीक रहे, जिससे हमारे गाज़ियाबाद की जनता को मतलब पोल्यूशन न झेलना पड़े। कोई समय की अनुमान किया गया है, कोई टाइम लिमिट की गई है? अभी इस तरह का टाइम लिमिट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल जो पूर्व के आदेश थे, पूर्व के जो निर्देश थे उसमें ये था कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 200 से नीचे रहता है तो त्यौहार के सीजन के लिए रात के 8 से 10 के बीच में जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुपालन में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ग्रीन पटाखे बेचने वाले व्यापारियों ने चिंता जाहिर की है कि आखिर उन्हें लाइसेंस कब मिलेगा। को अपने हिसाब से बैन कर रहे हैं, पटाखा ग्रीन पटाखे को बैन कर रहे हैं, जबकि ग्रीन पटाखा कहीं भी बैन नहीं किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पटाखा बेचने पर, बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है किसी भी आदेश में। 2016 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद एनजीटी के आदेश है 2019 के, उसमें भी कहीं भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। पटाखे की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि बिक्री 15 दिन पहले भी हो सकती है, 20 दिन पहले भी हो सकती है, लेकिन एवरेज वीक का लेके पटाखा चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है कि जो 10 बजे का टाइम दिया गया है, 8 से 10 बजे का दीपावली के दिन, उस पर AQI का पूरे वीक का एवरेज निकाल के उस हिसाब से जमीनी स्तर पर कार्रवाई करी जाएगी पुलिस प्रशासन द्वारा। बता दें कि दिवाली के समय प्रदूषण स्तर काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल गाजियाबाद के AQI की बात करें तो CPCB की रिपोर्ट के मुताबिक AQI 321 दर्ज किया गया है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में है, जिससे सांस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 10 दिनों पहले नाइजीरियन समझे जाने वाले एक अधजिले शव का पुलिस ने सच सामने ला दिया है। पुलिस का कहना है कि इस शख्स की उसकी ही प्रेमिका ने हत्या की थी। पुलिस की माने तो ये शख्स उसकी प्रेमिका की 13 वर्षीय बेटी पर बुरी नज़र रखता था, जिस वजह से दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी। हालांकि इस पूरे मामले में प्रेमिका ने मर्डर का खौफनाक प्लान किस तरह से तैयार किया, आइए आपको खुद सुनाते हैं पुलिस की जुबानी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 10 दिन पहले मिले नाइजीरियन समझे जाने वाले अधजले व्यक्ति के शव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है कि नाइजीरियन समझा जाने वाला ये व्यक्ति बल्लभगढ़ का है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शख्स की प्रेमिका ने ही आग लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि मृतक पवन के भाई जितेंद्र ने 18 अक्टूबर को बल्लभगढ़ थाने में शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया कि उसका छोटा भाई पवन एक कुरियर कंपनी में काम करता है। वो 16 अक्टूबर को सुबह करीबन 6 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकला। जब वो शाम को घर वापस नहीं आया तो उन्हें उसकी चिंता होने लगी। ये करीब 10 दिन पहले 17 अक्टूबर की बात है। बीपीटीपी थाना एरिया में एक अधजली लाश मिली थी, जो पूरी तरह से ब्लैक हो रखी थी, जिसका भिक्की में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया था और नाइजीरियन समझ के और उसकी नाइजीरियन जो फरीदाबाद में रहने उनसे शिनाख्त कराई जा रही थी। इधर ये जो मृतक युवक है, जो बाद में अभी हमारी तफ्तीश में आया है कि बल्लभगढ़ का रहने वाला है, उसके भाई ने मिसिंग की कंप्लेंट दी हुई थी। उस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच 65 प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र और इंस्पेक्टर सतीश थाना शहर बल्लभगढ़ प्रबंधक ने कार्रवाई करते हुए एक महिला तक हमें पहुँचे, सुराग लगे थे हमें, जिस महिला को अभी काबू किया गया है। पूछताछ जारी है, अभी जल्द गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर दिया जाएगा। महिला ने पुलिस को बताया कि पवन उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखने लगा। महिला ने जब इस बारे में पवन से बात की तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस कहासुनी ने आगे चलकर झगड़े का रूप ले लिया। जो मृतक युवक है पवन, वो इससे के साथ
रिलेशनशिप में आ गया था, जो कुरियर कंपनी में काम करता था, इनकी बातचीत होती थी और दोस्ती से लिव इन में रहते थे। और जो महिला की जो एक बेटी है, नाबालिग है, ये उस पर थोड़ी बुरी नज़र रखने लगा था, जिसके चलते महिला ने इस घटना को अंजाम दिया। इसने 16 अक्टूबर को इसको नींद की गोली देकर और ऑटो में बिठाकर इधर उधर घूमती हुई और रात को करीब 10:30 बजे ये सेक्टर 75 बीपीटीपी एरिया में पहुंची और रात को 12:30 बजे के आसपास इसने उसको पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। आपको बता दें कि मृतक के हुलिये को देखते हुए उसे नाइजीरियन समझा जा रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह शव बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी के रहने वाले पवन का है। फरीदाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। त्योहारी मौसम में किसी भी आतंकी हमले से बचने के लिए इन दिनों दिल्ली पुलिस पुरजोर तरीके से अलर्ट पर है। न सिर्फ लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि अपने विभाग में भी लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल की थीम थी बम ब्लास्ट। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन पर आज जब मॉक ड्रिल बम ब्लास्ट की थीम रखी गई तो क्या कुछ देखने को मिला, आइए आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों के मद्देनजर आतंकी गतिविधियों को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क है, जिसके लिए पुलिस लगातार जगह जगह मॉक ड्रिल कर रही है। इसी कड़ी में नई दिल्ली स्टेशन के अजमेरी गेट के पास पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एजेंसियों को सूचना दी गई कि बम ब्लास्ट हो गया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ, दिल्ली फायर के साथ सभी सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत एक्शन में आकर कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया और साथ में डमी आतंकी को चारों तरफ से घेरते हुए जिंदा अरेस्ट किया। आज नई दिल्ली स्टेशन के अजमेरी गेट साइड पे हमने मॉक ड्रिल किया, जिसका थीम था बॉम्ब ब्लास्ट, और उसकी वजह से हमारा क्या रिस्पांस रहता है सभी एजेंसीज का, वो जज करने का पर्पस था। और अभी 2:05 पे बॉम्ब ब्लास्ट का सीन क्रिएट किया गया, जिसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी थे, कुछ कैजुअल्टीज भी थी। और सभी कंसर्न एजेंसीज, दिल्ली पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ, सिविल डिफेंस, स्वाट दस्ता, एनडीआरएफ की टीम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पीसीआर की गाड़ियाँ, लोकल पुलिस, इन सभी एजेंसीज ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस और पीसीआर से कैजुअल्टीज थी या इंजर्ड जो मौके पे थे उन सबको स्टेशन पे रख के और हॉस्पिटल भिजवाया गया। और सभी एजेंसीज ने अपना अपना काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, ये भी मौके पे थे। सीन ऑफ क्राइम को कवर किया गया। वहाँ पे जो एविडेंसेस थे फॉरेंसिक टीम ने आकर उनको कलेक्ट किया और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने भी अपनी टीम के साथ मुआयना करके जो भी एविडेंसेस थे कलेक्ट किया और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और मॉक ड्रिल में एक्सरसाइज ये भी थी कि 2 आतंकवादी थे जिन्होंने ब्लास्ट करके स्टेशन के अंदर प्रवेश किया हुआ है। उनके लिए स्वाट की टीम और हमारे जो कमांडोज थे उन्होंने भी उनको चेस किया और उन दोनों को ट्रैप किया और उनको लेकर। बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान कुछ देर तक लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने तालमेल बिठाकर तेजी से काम किया और मॉक ड्रिल सफल रहा। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स जरूर हटा दिए हैं, लेकिन इन बैरिकेड्स के हटाए जाने के पीछे किसानों ने अभी भी कुछ बंदिशें बरकरार रखी है। क्या है ये बंदिशें? इन रास्तों को पार करने से पहले आपके लिए क्या कुछ जानना जरूरी है, इसी के लेकर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर से बैरिकेड्स हटा दिए हैं। पुलिस के इस कदम के बाद आम जनता को राहत मिली है। फिलहाल यहां से 2 पहिया और एम्बुलेंस जाने की इजाजत दी गई है। हालांकि इससे पहले किसान इस रास्ते को खोलने से मना कर रहे थे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की टीकरी बॉर्डर कमेटी ने एक मीटिंग की, जिसमें उद्यमियों ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद किसान बॉर्डर पर 2 पहिया और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोलने पर सहमत हो गए। लेकिन किसानों ने अभी भी ये शर्त रखी हुई है कि रास्ते को सुबह खोला जाएगा और रात को बंद किया जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस की जरूरत तो रात को भी होगी। उस वक्त रास्ता कैसे बनेगा, इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। आंदोलनकारियों ने 5 फीट से ज्यादा रास्ता नहीं दिया है।
कार और इससे बड़े वाहनों को रास्ता न देने पर आंदोलनकारी अड़ गए हैं। दिल्ली और हरियाणा पुलिस इस पर अलग अलग मत दे रही है। दिल्ली पुलिस टीकरी बॉर्डर से केवल दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक को ही चालू करने को तैयार है, जबकि हरियाणा पुलिस वन वे से दोनों तरफ के ट्रैफिक को चालू करने पर जोर दे रही है। फिलहाल किसानों ने सिर्फ और सिर्फ इस रास्ते से एम्बुलेंस और 2 पहिया वाहन जाने की इजाजत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।